अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। पीटीवी की स्क्रीन से हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आपका मेरा डार्लिंग यंग मैन। थैंक यू ओल्ड मैन। यार मैंने तुम्हें यंग मैन कहा, तुम मुझे ओल्ड मैन कह रहे हैं। ओ बाबे, आप तो जानते हो कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। भाई यूं कहो कि तुझे सच पसंद नहीं है। बेटा आज तो बड़े शोख मूड में घूम रहे हो। ओ बाबे, पैसे, रकमा, दौलता, शोखी तो आ ही जाती है नहीं। क्या कह रहे हो यार, कमेटी तो नहीं निकल आई कहीं? वो डार साहब अपना प्राइस बॉन्ड लगा है पूरे 1 लाख का। वाह भाई, फिर तो एक पार्टी बनती है। वो पार्टी भी होगी, जरा शॉपिंग तो कर लूं ना। जरा शॉपिंग खत्म होगी तो पार्टियां ही पार्टियां, ऐसी कौन सी बात है। अच्छा, तो क्या क्या लेने का इरादा है? सबसे पहले लूंगा हाथ पे बांधने वाली घड़ी। घड़ी? लेकिन घड़ी तो तेरे पास है, मैंने तो कई दफे खुद देखी है। वो तो सस्ती घड़ी है डार साहब, मैं तो घड़ी घड़ी उसको देखता हूँ, बड़ी सस्ती है। मैं आपको महंगी घड़ी लेना चाहता हूँ, जरा जेंट्री वाली घड़ी। यार ये सस्ती और महंगी घड़ी का टाइम मुख्तलिफ होता है डार्लिंग। नहीं 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 नहीं, टाइम तो एक ही होता है। तो फिर बताओ महंगी घड़ी का फायदा। लो जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो घड़ी नहीं तो फिर महंगा मोबाइल ले लूंगा जरा। और जो मोबाइल तेरे पास है? वो मोबाइल तो पुराना हो गया 3 साल। नया लूंगा तो जरा शरीकों को आग लगेगी। कशका होता है जरा, शशका के कशका। डार्लिंग ये शशके के चक्कर में कहीं अपना कबाड़ा ना करा लेना। क्यों फजूल खर्ची पर तुले हुए हो? ओ डार साहब, फजूल खर्ची कैसी? पैसे आए हैं तो खर्चने तो चाहिए ना। ये क्या बात हुई? डार्लिंग ये क्या बात हुई? पैसे खर्चने हैं तो किसी ज़रूरत की चीज़ पे खर्चो। महज लोगों को दिखाने के लिए क्यों फजूल खर्ची कर रहे हो? डार साहब, पैसे ना दिखाएं तो लोग इज्जत नहीं करते, कुछ नहीं समझते, तवज्जो ही नहीं देते। अगर ऐसे है तो फिर लोग तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे पैसे की इज्जत करते हैं। हाँ नहीं नहीं, मेरी तो बड़ी इज्जत है। लोग बड़े सच्चे दिल से इज्जत करते हैं मेरे, बाद में भी इज्जत वाली बड़ी बातें करते हैं मेरे लिए। तो फिर ख़त्म करो ये सब चीज़ें, फजूल खर्ची, नमूदो नुमाइश, ये सब क्या है? वैसे डार साहब, आम लोग ऐसे ही करते हैं जिनके पास पैसा है ना। अभी मैं पिछले दिनों शादी पे गया हुआ था, कुछ 27-28 डिशें पकी हुई थी वहाँ पे। डार्लिंग ये सब इसराफ है। क्या फ़ायदा पैसे के ज़ोर पर अपने आप को मनवाने का? रही बात शादियों की, जिस कदर शादियों में इसराफ होता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सही कह रहे हैं आप। वैसे देखा जाए ना गौर से, तो दूल्हा और दुल्हन जो है ना, शादी वाले दिन इतना महंगा जोड़ा, कितने लाख रुपए का जोड़ा आता है, वो एक दिन ही पहनना होता है। फिर या किस्मत या नसीब, या तो दूसरी शादी होना तो चलो वही जोड़ा आदमी दूसरी शादी पे पहन ले, तो आदमी तो एक ही शादी करनी होती है। यार तुम खुद ही सोच लो कि ये सब कुछ देखकर गरीब और ज़रूरतमंद के दिलों पर क्या गुजरती होगी। ऐसी हरकतों से परहेज करना चाहिए। और डार साहब, आपने मेरा ख्याल है जेंट्री में फिर के नहीं देखा। जेंट्री जो है ना, वो तो ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड कोट, ब्रांडेड बूट। यार ये सब दिखावे की चीज़ें हैं डार्लिंग। कपड़े जूते वगैरह अच्छे और साफ़ सुथरे होने चाहिए। ब्रांड से क्या फ़र्क पड़ता है? हम सब ने ऐसे ही अपने ऊपर महंगाई जो है नाफिज कर रखी है। हालांकि हम बहुत सी चीज़ों में बचत कर सकते हैं। बचत कर सकते हैं कैसे? मसलन बताएं। मसलन रेडीमेड कपड़ों की बजाय खुद कपड़ा खरीदें, खुद सिलवाएं। बाहर से खाने के बजाय घर पे खाना पकाएं और खाएं। और हर साल नए मोबाइल फ़ोन के मॉडल के लिए परेशान न हो। लो भाभीओ, कमाल की बात की आपने। मैंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं किया। आपकी बात ने तो इतना असर किया है कि मैंने अपने पल्लू के साथ, मेरा मतलब है अपनी मेरा चादर के साथ बांध ली है। मैं अब इंशाल्लाह ताला इस पर ही अमल करूँगा। पैसे अपने संभाल के रखूँगा और बड़ी ज़रूरत की चीज़ होगी तो खरीदूँगा। शाबाश, मुझे तुम पे यही उम्मीद थी। लेकिन अवाम को भी ये शऊर देना चाहिए। क्या जुगनी तैयार है तेरी? बिल्कुल तैयार है डार साहब। वो जी सियाने कहते हैं कि जुगनी से जो बात निकलती है असर रखती है। वो बड़ी कम खर्च और बाला निशीन जुगनी हाजिर है। आओ भी डांसो।
सजनों मित्रों बाज आ जाओ, आया पैसा ना गवाओ, पैसा गया हथ नहीं आउंदा, ओनू रिश्तियां वांगू बचाओ। फिर मेरे आ जुगड़ी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी ए सब गल्लां सच्चियां, कहंदी ए बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए। ख़वातीन व हज़रात, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आइए देखते हैं डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं 3, 4, 5, 6 क्वालिटीज़ लेके घूम रहे हैं इस मुल्क में। आर्टिस्ट भी हैं, ड्रामा भी करते रहे हैं, गाती भी हैं, मॉडलिंग भी की, फैशन शोज़ भी किए, और पता नहीं अब घर का कोई काम वाम करती हैं या नहीं करती। तो आइए बात करते हैं मुस्कान खान से। मुस्कान जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी आपकी मोहब्बत कि आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, पीटीवी ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि आज मैं आपके सामने हूँ। मैं इतनी देर से आपको देख रही थी कि मैं कभी आपके शो में जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, तो फाइनली आज मेरा ये ड्रीम पूरा हो गया, तो थैंक यू वेरी मच। आप ज़रा ये फरमाइए कि आपने ये मॉडलिंग तो करते रहे, आप फैशन शोज़ भी आप करते रहे, तो अचानक क्यों आ गए इस यानी ड्रामे की फील्ड में? नहीं, बेसिकली जो मेरा जो फोकस था ना वो एक्टिंग ही था। अच्छा जी, तो क्योंकि मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थी कि वहाँ पे एक्टिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो मुझे लर्न करना था, सीखना था, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कहाँ इंस्टीट्यूट है, कैसे सीख सकती हूँ। पीटीवी का भी नहीं पता था और आ भी नहीं सकती थी यहाँ पे। सो मुझे लगा कि एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो मुझे मीडिया की तरफ वो कर दे। तो मुझे लगा कि ये इजी वे है कि आप फैशन शो के थ्रू, क्योंकि स्कूल में मैं ज़्यादा फैशन शो ही करती थी अपनी, जो मेरा पार्ट होता था वो वॉक का ही होता था, तो मुझे वो इजी लगता था और उसको मैंने सहारा बनाया। आप ये समझिए कि मैंने फ़र्स्ट स्टेप वो जो है लिया है मॉडलिंग का, ठीक है। तो उसके बाद मेरा फोकस जो था ना वो फिल्मों में एक्टिंग करने का था। अच्छा जी, तो वो जैसे ही 1-2 साल मैंने फ़ैशन शोज़ परफॉर्म किए। काफ़ी हमारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो कवर करते थे। आपको शायद पता होगा कि कुछ साल पीछे अगर जाएं तो हमारे फ़ैशन के नाम से हमारी एक पूरा एक स्लॉट चलता था चैनल्स के अंदर, तो जिसमें हमारे फ़ैशन शोज़ चलते थे। सो फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो प्रेस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनके थ्रू उनकी सपोर्ट मिली, आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोडक्शन मिला कि स्टूडियो है, स्टूडियो में फ़िल्में बनती हैं। बिल्कुल नहीं पता था मुझे। तो फिर मैं स्टूडियो तक पहुँची, तो वहाँ पहुँची तो मैं फिर पीछे आ गई क्योंकि मुझे डांस नहीं आता था। अच्छा, डांसते नहीं हो आप? डांस नहीं आता था। फिर मैंने डांस भी सीखा। अच्छा, फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल की, इतनी स्ट्रगल की, लेकिन फिर वो एक वक्त आया कि यहाँ से जो है ना फिल्में बंद हो गई बनना। शायद 2009-8-10 में आपने देखा होगा कि यहाँ से फिल्में बनना बंद हो गई थी। फिर वो कराची में बनना शुरू हो गई, तो फिर मैं कराची भी मूव हुई। अच्छा, मैंने बहुत ट्राई की, लेकिन फिल्मों में तो काम नहीं मिला, बट वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ड्रामों में, कमर्शलों में, ब्रांड शूट्स और बैरून मुल्क और हमसाए ममालिक में मैंने काफ़ी मुझे चांस मिला परफॉर्म करने का। तो इस तरह से मिलके फिर मैंने एक्टिंग तो की, लेकिन फिल्म में अभी तक नहीं काम मिला। तो ज़रा ये फरमाइए कि ये जो यानी टेलीविज़न पे ड्रामा जो करते हो आप, जी बिल्कुल। तो इसमें कोई शौक पूरा नहीं हुआ अभी तक? नहीं या अल्लाह। आपको पता है, एक तो एक्टर का कभी शौक पूरा नहीं होता, फिर एज एन एक्ट्रेस मुझे जो है ना कोई ऐसा करेक्टर मिला भी नहीं कि मैं अपनी भड़ास निकाल सकूं उसमें। नहीं, अल्लाह करेगा। ऐसी ये मेहनत जो है कभी रायगा नहीं जाती। आप मेहनत कर रहे हो तो अच्छा है। तो ये भी यानी एक ही फैमिली है शोबिज़ में, तो ये एंकरिंग हो, ये अदाकारी हो, गाते भी हो आप? हाँ जी, मैं गाती भी हूँ। आपको सुना मैंने, आप जी, मैं गाते हो। गाती भी हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं रेडियो से गए बिल्कुल या थिएटर से गए, बिल्कुल। तो उधर से इधर नहीं आता कोई भी। हाँ ये है। हाँ ये फिर वापस हाँ, ये नहीं ये एक करता है, मगर जब उधर काम कम होता है तो फिर आ भी जाते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो
मैनेज नहीं कर पा रहे होते तो फिर वो कहते हैं अच्छा चलो ये एक ऐसा ठिकाना है हमारा, प्लेटफॉर्म ऐसा जहाँ से हमें किचन चलता है। हाँ, ये तो जो मादरी इदारे हैं वो तो ओन करते हैं ना जी, वो नहीं छोड़ सकते ये जो यानी यहाँ से लोग उधर गए होते हैं। ये तो आप गाते भी हो? जी मैं गाती तो हूँ। गाना सीख के गा रहे हो या सुन के गा रहे हो? सीख के गा रही हूँ। अच्छा, सीखते हो आप? जी तो क्लासिकल सीखा आपने? नहीं, अच्छा मैंने पॉप इजी लगता है मुझे, इसलिए मैंने पॉप ही सीखा है। अच्छा, बस तो पॉप ही गाते हो आप? जी, अच्छा होता है वो भी। तो पॉप अगर आपको बहुत पसंद है तो ज़रा हमें भी सुनाएं, नाज़रीन भी देखें कि आप बगैर साज़ों के कैसा गाते हो। अच्छा जी ठीक है, तो आपको मैं सुना देती हूँ कुछ जी। लाइंस। ज़्यादा वैसे मोस्टली जो मैंने जो जिस पे गाती हूँ वो दूसरी लाइक पाकिस्तानी नहीं है, भंगड़ा शंगड़ा, आई मीन दूसरे सिंगरों का कवर है। तो जो मुझे पाकिस्तानी याद है वो मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है पॉप कम है लाइक। हाँ तो मैडम का सुना देती हूँ आपको, मैडम नूरजा। जी हाँ। वे सोने दिया कंगना सौदा को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया, वे सोने दिया कंगना मैंने यो तकना वे तेनू अद्धा बुआ ठोके, वेखना है तेनू सदा सामने खलो के, वेखना है तेनू सदा सामने खलो के, तू जिस गलियों लंघना सौदा को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया, वे सोने दिया कंगना। तो जब आप बाहर जाते हो, बाहर के मुल्क में भी तो आप जाते जी होंगे, जी तो वहाँ भी यानी ज़्यादा पॉप गाते हो या? जी, वहाँ भंगड़ा ही ज़्यादा लाइक अच्छा। तेज़ फास्ट गाने ये जो। भंगड़ा वंगड़ा कैसे होता है? मुझे अभी भी एक और गाना याद आ गया, जी हाँ। तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा ए उदों जदों हुंदी बेवफाई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, टीवी दे डरामिया खराब किता है, ताइयों मेरा नंबर ब्लॉक किता है, जेड़ा ओदे खर्चे अफोर्ड करदा, फोटो दे नाल अपलोड करदा, जिंदगी दी जमा पूंजी ओदे पिछे लाई मैं, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है। हाँ माशाल्लाह। आप ज़रा ये बताएं कि ज़्यादा आप किसे अच्छा समझते हो, कितना यानी सहूलत आपको किस में मिलती है? मॉडलिंग में मिलती है, फैशन शोज़ में मिलती है, एक्टिंग में मिलती है या गाने में मिलती है? अच्छा, ज़्यादा ढेर सारा कौन सी फील्ड में आप कंफर्टेबल होते हो? देखिए मैं तो हर तरफ कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरी प्रोफेशन आई मीन मुझे सब कुछ इजी लगता है, लेकिन ज़्यादा जो मुझे लगता है मज़ेदार चीज़ है जिस पे हमारी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, तो वो फैशन शो है, मॉडलिंग है। उस पे ये होता है कि आपको आई मीन फेम और हर चीज़ ज़्यादा मिलती है बनिस्बत ड्रामा। फॉर एग्जांपल हमने किसी ब्रांड का शूट किया, उसके बिलबोर्ड्स भी आ जाएंगे, वो बार बार टीवी पे भी आ रहा होता है कमर्शियल, तो ये होता है कि ज़्यादा बार बार आप नज़र आते हैं उसमें, वो बेहतर है। और उसके बाद फिर सिंगिंग, ड्रामा तो अब जब चीज़ें सीखी हैं समझी हैं तो अब समझ आती है कि ड्रामा एक स्लो चीज़ है, होना चाहिए बट ये कि इतना नहीं, मॉडलिंग ज़्यादा होनी चाहिए। मॉडलिंग फास्ट है और उसकी फीडबैक अच्छी मिलती है, मज़ा भी आता है करने का। तो नाजरीन को आज क्या सुना रहे हो आप? नाजरीन को मैं आज एक सुना रही हूँ सराइकी, हल्का हल्का सराइकी पंजाबी है सॉन्ग, वो मैं सुनाऊंगी। तो आइए।
कमली तो हुण नहीं चावदे, मैं कमली तो हुण नहीं चावदे, तेरे ही दर्द भार मिल से दिल नू चैन करार मिल से दिल नू चैन करार। अखियां शोदियां लाउदियां वदियां वे, अखियां शोदियां लाउदियां वदियां। लेके आया साठ सहेली, अंबर गुलाब ते नाल चमेली, अंबर गुलाब ते नाल चमेली। तेरियां रावां ढोल से जैसा वे, तेरियां रावां ढोल से जैसा, हुक्म होवे सरकार मिल से दिल नू चैन करार मिल से दिल नू चैन करार। अखियां शोदियां लाउदियां वदियां वे, अखियां शोदियां लाउदियां वदियां। तार खुशबूआं नाल फिजावां वे, नचदियां वदियां शान गिटावां, नचदियां वदियां शान गिटावां। कौस कज़ाने रंग भी निखरे वे, कौस कज़ाने रंग भी निखरे, लगदे दुल्हन बहार मिल से दिल नू चैन करार मिल से दिल नू चैन करार। अखियां शोदियां लाउदियां वदियां वे, अखियां शोदियां लाउदियां वदियां। नाज़रीन, मुस्कान खां हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुस्कान जी, ज़रा ये फरमाइए कि आपके मियाँ तो नहीं मना करते होंगे आपको, नहीं, क्योंकि घर से अगर इजाज़त नहीं तो मियाँ की इजाज़त है। बिल्कुल नहीं, नहीं, घर से सबकी इजाज़त है, अच्छा, अब इजाज़त हो फैमिली गई। की। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इसने बाज तो आना नहीं, हाँ बिल्कुल। इसको इजाज़त दे दो कि हाँ जा जी। बच्चे गा। हाँ। अच्छा, तो अब बाहर बाहर भी जाते हो गाने के लिए? जी जी। अच्छा, अभी मैं रिसेंटली यूएस का शो करके आई हूँ। अच्छा, जी। तो न्यू ईयर। डॉक्टर्स का? नहीं नहीं, न्यू ईयर का शो था। अच्छा, न्यू ईयर जी। का। अच्छा, तो न्यू ईयर में सुनते हैं ये लोग पाकिस्तानी गाने? बिल्कुल। अच्छा, वहाँ तो बल्कि मुझे ये लगता है कि हम लोग थोड़ा आगे हैं उनसे। वहाँ की जो कम्युनिटी है, जो पंजाबी उर्दू सुनने वाली कम्युनिटी है, वो लोग अभी बहुत पीछे हैं। अच्छा, वो तो इतने पुराने ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ के गाने अभी तक सुनते और पसंद करते हैं। अगर उनकी गाड़ियों में और देखे ना, तो वही गाने चल रहे होते हैं। तो हमें ये होता है कि जो नया गाना आ गया, ट्रेंड में आ गया, उसको याद करें फ़ौरन से, क्योंकि यहाँ पब्लिक डिमांड करती है। वहाँ ये सीन नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए गाना, नहीं तो फिर वही मैडम जी, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, दूसरे जो फेमस सिंगर हैं हमारे हमसाए ममालिक वाले, तो वही चल रहे हैं अभी तक। तो हमसाए मुल्क गए हो आप गाने के लिए? जी अच्छा, बिल्कुल। तो बेहतर सुना उन्होंने या आप उनको सुन के आ गए? नहीं, उन्होंने अच्छे तरीके से सुना, अप्रिशिएट भी किया, और वहाँ मुझे प्रोजेक्ट्स भी मिले। जैसे कि उनका एक कॉलेज है, बहुत फेमस है, जहाँ सारी सेलिब्रिटीज़ जाती हैं। वहाँ मैंने परफॉर्म किया। एक शो के लिए गई थी, लेकिन फिर मैंने वहाँ 3 शोज़ किए। एक शो फिर मुझे एज ए जज मिला, वो जो उनके बैंड्स होते हैं नए, वहाँ मैंने जज किया शो, और 2 दिन मैंने परफॉर्म किया। तो नाजरीन को एक और गाना तो सुनाएं आप। बिल्कुल। अच्छा, मज़े की बात ये, दूसरा भी मैंने सराइकी ही वो निकाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि पीटीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से मैं अपनी ऑडियंस तक अपने म्यूज़िक को पहुँचाऊँ और वो उसको पसंद करें। तो ये वाला चूड़ी बहुत पसंद किया था उन्होंने, फिर इसी से मिलता जुलता मैंने चैन करार निकाला, क्योंकि मुल्तान में बहुत प्यार करने वाले हैं मेरे। अच्छा। एक और सराइकी गाना कर। हाँ, नहीं वैसे जनूबी पंजाब सारा ही बड़ा मोहब्बत वाला है, क्योंकि कोई 7.5-8 करोड़ की आबादी है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और सब लोग सुनते हैं। 2 रेडियो हैं वहाँ पे, एक बहावलपुर और एक मुल्तान जी। और दोनों स्टेशन यानी 24 आवर्स सुने जाते हैं। बिल्कुल बहुत कमाल की यानी उनकी मोहब्बत है बिल्कुल। लिसनर्स की।
लिसनर्स बहुत अच्छे। तो दूसरा गाना भी ज़रा सुनवा दें, ऑडियंस बिल्कुल। इंतज़ार कर रही होगी आप। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੋਹਾਂ ਵੱਲ ਕਸਮ ਜੋ ਖਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਟਕੇ ਵੰਗ ਨਾਲੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਟਕੇ ਵੰਗ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਕੀ ਬਵੇ ਸੋਖੀ ਨੀ ਪੈਸੇ ਢੋਲੇ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਘੜਸ ਬਿਆਰਾ ਤੋਲੇ ਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਘੜਸ ਬਿਆਰਾ ਤੋਲੇ ਦੀ। ਆਪ ਪਵੇਸਾ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਢੋਲੇ ਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਲਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਲਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ। ਡੋਲ ਪਵਾਈਏ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੱਸੇ ਨਿਆ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੋਹਾਂ ਵੱਲ ਕਸਮ ਜੋ ਖਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ। वेलकम बैक नाजरीन, आइए चलते हैं याद माजी की जानिब। लेबे डार्लिंग, ज़रा ये तो बता कि टेलीविज़न से पहले रेडियो से भी तेरा बड़ा ताल्लुक़ था, तो किस उम्र में आए रेडियो पे? ओ बाबे, जहाँ तक मुझे याद है ना, मेरा ख्याल है 1955 या 56 था। मैं 10-11 साल का था, तो मैं रेडियो पे गया था बच्चों का प्रोग्राम सुनने। जो बच्चों के प्रोग्राम में बच्चा गा रहा था ना, वो कोई इतना अच्छा नहीं गा रहा था, मुझे लगा। मैंने अचानक जो उधर का बड़ा था ना जी, स्टेशन डायरेक्टर, उसको कहा जी चाचा जी मेरे से सुन लो आप गाना। मैंने जब सुनाया तो कहने लगा तुम तो बहुत अच्छा गाते हो बेटा, आप अगली दफ़े आप गाएंगे। और बच्चों के प्रोग्राम में बड़ा गाया डॉक्टर साहब मैंने। और फिर गाने के बाद जब मैं ज़रा सा बड़ा हुआ ना, एक लड़का हो गया जब, फिर मैंने ज़रा ड्रामों में जैसे होता ना,
वो किरदार और ये वो और एक लड़का, फिर एक लड़का किया, फिर एक लड़के के साथ मैं ड्रामों में आ गया, एक शख्स किया, फिर ड्रामों के साथ साथ एक शख्स के बाद फिर मैं किरदार करने लग गया। फिर मैंने बड़े ड्रामे किए उधर डार साहब रेडियो पे, बच्चा भी बना, लड़का भी बना, एक शख्स भी बना, किरदार भी बना, बता नहीं सकता। और उसके बाद फिर अल्लाह का फजल है मेरे साथ उस वक्त जो मतलब है बचपन से मैं देखता हूँ, ये डॉक्टर अनवर सज्जाद होते थे, हामिद रज़ा होते थे, नईम ताहर होते थे, ज़हीर भट्टी होता था, आफ्ताब अहमद होते थे, अकील अहमद होते थे, मोहम्मद सैन होता था, शौकत थानवी होते थे, इरफान खोसट के वालिद सुल्तान खोसट होते थे, और मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन होते थे, अपना सुल्तान बेग, मिर्ज़ा सुल्तान बेग, बड़े बड़े अच्छे। मोनी आपा होती थी, कमल हमीद होती थी, अपना मोनी आपा की बेटी, महनाज रफ़ी होती थी, बड़ी बड़ी मतलब है अच्छी अच्छी आर्टिस्टें होती थी उधर। ये पूरा एक दौर की बात सुना रहा हूँ। पूरे 67 साल हो गए मुझे, 67 ईयर हो गए रेडियो पे। अभी कल आया हूँ मैं, एक और प्रोग्राम किया मैंने। डार्लिंग, असगर जैदी साहब का जो पिछले दिनों इंतकाल हुआ है, ये रेडियो पे क्या करते थे, ज़रा ये तो बताओ नाजरीन को। हाँ, असगर जैदी साहब हमारे अनाउंसर थे और कमाल के अनाउंसर थे, हर किस्म की अनाउंसमेंट करते थे। फिर जो पीछे से वॉइस ओवर होता है ना, वो भी करते थे, और बहुत काम किया उन्होंने। और सबसे बड़ी खूबी उनमें पता क्या थी, तलफ़ुज़ ऐसा ठीक करते थे उन्होंने। हालांकि मेरा मतलब है एक मास्टर किया हुआ था उर्दू में और तारीख़ में मेरा ख्याल है, मगर उर्दू का तलफ़ुज़ बहुत अच्छा था। बड़ी बात होती है कि पंजाबी आदमी हो और उर्दू का तलफ़ुज़ उसका सही हो और अच्छा हो। सबकी अपना इस्लाह करते थे तलफ़ुज़ बता के। अच्छा, ये बता कि 1965 की जो जंग थी, उस जंग में रेडियो का किरदार क्या था? तू तो वहीं होता था ना। और डार साहब 1965 में आपको बताऊं क्या, अपना अशफाक अहमद साहब थे ना जी, अशफाक अहमद जो तलकीन शाह करते थे, वो भी एक प्रोग्राम होता है हमारा जमहूरी आवाज़, सोनी धरती, और देहाती भाइयों का प्रोग्राम जो आजकल सोनी धरती के नाम से हो रहा है। अशफाक साहब वहाँ बैठे, वहाँ बैठ के उन्होंने 15-16 दिन वहाँ पे काम किया। जो सारे दिन के वाक़यात होते हैं ना, वो रात को अपने अंदाज में बताने होते हैं। और वहाँ मिर्ज़ा सुल्तान बेग निज़ामुद्दीन जो थे, वो क्या करते थे, सारे बॉर्डर्स पे जाते थे, और बॉर्डर्स पे जो जो होता था ना, वहाँ के सारे हालात देख के, वो सरगोदे भी गए थे, जो जहाज़ गिरे हुए थे, वो सारा देख दाख के आके रात को रेडियो पे बयान करते थे, और सब लोगों तक पहुँचाते थे वो सारी खबरें। यार, आजकल जो लोग कहते हैं कि रेडियो कौन सुनता है, ऐसा ही है? और नहीं जी, बस आप सुने थे। रेडियो तो अल्लाह का फजल है, पूरी दुनिया में सुना जाता है हमारा रेडियो पाकिस्तान। हमारी जो अब वेबसाइट बनी है ना, www.govt, ये अब है मेरे पास वो लिखा हुआ, वो आप चाहे बेल्जियम में बैठे हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे लिथुआनिया हो, जिधर हो, आप उधर ऐसे करके तो रेडियो सुन सकते हैं। यार, तो क्या अब भी प्रोग्राम करते हो रेडियो पे आप? कौन सा प्रोग्राम है? कैसा रिस्पांस है तेरे उस प्रोग्राम का? हाँ, अल्लाह का फजल है। मैं एक प्रोग्राम करता हूँ रेडियो का, सोनी धरती के नाम से। आज मुझे 53 साल हो गए, 53 ईयर्स मैं डेली करता हूँ वहाँ पे, मताबदीन के नाम से। मासूम देहाती का है मेरा किरदार, अल्लाह का फजल है। इतने टेलीफोन आते हैं डार साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। आप तो मेरी इज्जत नहीं करते, लोग बड़ी इज्जत करते हैं रेडियो पे जो सुनते हैं मुझे, मताबदीन को। आपको क्या बताऊँ, हर गाँव में, हर कस्बे में, हर तहसील में, हर ज़िले में, और हर मेरा मतलब है रेडियो सुनने वाला जो हमारा लिसनर है ना, ये चढ़दा पंजाब है, उधर से बहुत टेलीफोन आते हैं, बहुत बहुत मैसेज आते हैं ये अपना मोबाइल के ऊपर। अच्छा, फिर तो भाई तू रेडियो का भी अच्छा बड़ा आदमी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो लीजिए नाजरीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। आज डार्लिंग ने जो कसौटी बूझनी है वो है ये। हाँ भाई, शुरू करें? बिस्मिल्लाह करें। जरा ये तो बताएं कि ये चीज है क्या? ऐसी चीज जिसका खाना हराम और पीना सवाब। वो डार साहब, ये क्या बात आप कर रहे हैं? आप चक्कर दे रहे हैं मुझे। ये खाना हराम और पीना सवाब, ये क्या बात हुई? बेटा, यही तो बात है। अगर बूझ लोगे ना तो इस जुमले की समझ आ जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि लोग इसको खाते हैं या पीते हैं? ज्यादा क्या करते हैं, खाते ज्यादा हैं या पीते ज्यादा हैं? वैसे लोग खाते ज्यादा हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज जो आप पूछ रहे हैं, ये खाई भी जाती है और पी भी जाती है। हाँ, यही कह लो। मेरा ख्याल है सूप। सूप नहीं यार, इशारा दे दूं एक, ये चीज नजर नहीं आती। नजर आने वाली चीज नहीं है यार? ये क्या डार साहब, आप नई पख डाल रहे हैं? ये नजर आने वाली चीज नहीं है।
कोई हवाई चीज तो नहीं, जिन भूत तो नहीं है प्लीज? नहीं यार, बड़ी आम सी चीज है। ओ यार, आम सी चीज आप कह रहे हैं, इतनी आम होती तो मुझे ना पता चल जाता। अच्छा ये बताएं कि ये मीठी है या फीकी या कड़वी या खारी? शदीद कड़वी, नफरत से भरी हुई, बंदे को बंदा नहीं रहने देती। अच्छा जी, डॉक्टर साहब अगर इसको देखना हो तो बंदे को क्या करना चाहिए कि इसको देख सके? अच्छा सवाल है। वैसे ये नजर नहीं आती, मगर किसी पे तारी हो जाए ना तो उसकी शक्ल से लगता है कि ये उसका शिकार हो गया है। शिकार हो जाता है? हाँ, डॉक्टर साहब ये कोई बीमारी है? हाँ, बीमारी तो नहीं, मगर बाज दफा बीमारी की वजह से ये तारी हो जाती है। बीमारी की वजह से तारी हो जाती? हाँ हाँ, मेरा ख्याल है इसका मतलब ये हुआ कि कोई कैफियत है। वाह भाई, बहुत करीब पहुंच गए हो, बल्कि बूझते जा रहे हो। एक मिनट, ये कैफियत जब तारी होती है तो बंदा होश में नहीं रहता ना? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। देखा, डार्लिंग ने कसौटी बूझ ली। आपने बुखार का पूछा है। शाबाश, वाह भाई वाह। ले भाई, जवाब गलत है। वो कैसे? वो बुखार नजर भी नहीं आता, और जब बुखार तेज चढ़ता है तो बंदा होशोवास में भी नहीं रहता। यार डार्लिंग, बुखार हराम नहीं होता, लेकिन ये चीज़ हमारे मज़हब में हराम है, और जिस पे ये आ जाए उसकी अक्ल मत मार के रख देती है। तो क्या ये चीज जो है ये सब पर आती है? हाँ, लेकिन अमूमन इसका इजहार कमज़ोर लोगों पे होता है, क्योंकि कमज़ोर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। कमजोर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, ये चीज और कैफियत जो है ये कितनी देर तक की होती है? कैफियत तो थोड़े लम्हों के लिए होती है, लेकिन इस कैफियत में जो काम किया जाए वो कोई इतना बेहतर नहीं होता। हद हो गई, पता नहीं आपने क्या पूछ लिया, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। ले भाई, तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम कसौटी के कितना करीब आ चुके हो। अच्छा जी, इतना करीब आ चुका हूं? हाँ जी, अगर तुम अपने जुमले पर जरा गौर कर लो तो इसमें कसौटी का जवाब है। क्या याद करोगे, कैसा इशारा दे दिया मैंने तुम्हें? मेरा जुमला इसमें जवाब है? मैंने क्या कहा था डॉक्टर साहब? अच्छा, तो ये भी मैं याद दिलाऊं? खुद सोच। मैंने क्या कहा था? हाँ, मैंने कहा था, पता नहीं क्या कहा था यार, मुझे तो परेशानी हो रही है, बिल्कुल ज़हन में नहीं वो बात आ रही। अजीब सी बात हो रही है, और तबीयत भी बहुत अजीब हो रही है मेरी, और गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ, तो फिर? हाँ तो फिर इसमें कसौटी का जवाब किधर है? ओए, मैंने कहा था गुस्सा। और गुस्सा हराम है और पीना सवाब है। और गुस्सा पूछा आपने कसौटी में डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक, तेरा जवाब दुरुस्त हो गया। वाह 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 बाबियो, ये होता है डार्लिंग। कैसी मैंने गुंजलदार कसौटी बूझ ली। मेरी जगह कोई और होता ना, गश खा के गिर पड़ा होता। जी, बाय द वे, मैं तुझे खुले इशारे नहीं देता तो कभी बूझ भी नहीं सकते थे। और ये तो बाबियो आपका ख्याल है ना, ऐसे बल्कि खाम ख्याल है। मैं कसौटी बूझ चुका हूं, मुझे मुबारक दे। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग। मीत रे मोरे सजना, कब होगा पूरा ये सेविंग का सपना। सावन आए, सावन जाए, खर्चे तुम्हारे कम हो न पाए।